उत्तराखंड की धामी सरकार भले ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के तमाम दावे करती है, लेकिन धरातल पर लोग इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि धामी सरकार अपनी कुर्सियों पर जमे अधिकारी सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बाजपुर नगर पालिका से सामने आया है। यहाँ सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में खुलासा हुआ है कि नगर पालिका के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को आउटसोर्स के अंतर्गत जहाँ नियम विरुद्ध पुनः नियुक्ति दी गई थी, तो वहीं इसी कर्मचारी के युवा पुत्र को भी नगर पालिका में ही आउटसोर्स के अंतर्गत तैनात किया गया। इन सब आरोपों के बीच अधिशासी अधिकारी ने पल्ला झाड़ते हुए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद कर्मचारियों को नियुक्त करने की बात कही है। आपको बता दें कि ये मामला उधम सिंह नगर के बाजपुर की नगर पालिका का है, जहां नगर पालिका में वरिष्ठ लिपिक पद पर कैलाश चंद्र जोशी कार्यरत हैं, जो कि 30 सितंबर 2023 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास ने आउटसोर्स पर पुनः नियुक्त कर दिया है। इतना ही नहीं, कैलाश चंद्र जोशी के पुत्र विवेक जोशी को भी इसी नगर पालिका में आउटसोर्स से तैनात कर दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक साप्ताहिक अखबार के संपादक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु नेगी ने नगर पालिका से दोनों कर्मचारियों की सूचना मांगी। वहीं नगर पालिका से सूचना मिलने के बाद हिमांशु नेगी ने मामले को लेकर शहरी विकास विभाग को शिकायती पत्र भेजा। वहीं हिमांशु नेगी के अनुसार शहरी विकास विभाग के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति दिए जाने को नियमों के विरुद्ध बताया है। शहरी विकास विभाग से पत्र मिलने के बाद हिमांशु नेगी ने प्रेस वार्ता करते हुए नगर पालिका के अधिकारियों पर मिली भगत के चलते सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पुत्र को आउटसोर्सिंग से नियुक्त किए जाने का आरोप लगाया है। जैसे रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं नगर पालिका में, उनकी नियुक्ति किसी भी शासन में नहीं है कि उसी पद पर दोबारा नियुक्ति हो या नगर पालिका में दोबारा नियुक्ति हो। तो उसी विषय को लेकर मैंने 14/11/2023 को नगर पालिका बाजपुर से 4 बिंदु सूचना मांगी थी, जिसमें इनके भ्रष्टाचार खुल के आया। नगर पालिका ने मुझे दिनांक 12/12/2023 को 5 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध कराई थी, जिसमें कैलाश चंद्र जोशी, जो पिछले काफ़ी वर्षों से नगर पालिका बाजपुर में लिपिक पद पर कार्यरत थे, वो दिनांक 30/9/2023 को रिटायर हो चुके थे। उसके बाद ही 30/9/2023 को ही कैलाश चंद्र जोशी को पुनः नियुक्ति दे दी गई नगर पालिका में, और उनके बेटे कैलाश विवेक जोशी को भी भारी सोच से दिखाया गया। ये एक भ्रष्टाचार है। नगर पालिका बाजपुर इस समय एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनी पड़ी है कि दादा लाए पोता खाए। जैसे कैलाश चंद्र जोशी रिटायर हुए, उन्होंने अपने लड़कों को सेट करा दिए, ऐसे अन्य कर्मचारी भी हैं जिन्होंने नगर पालिका अपने बेटों को सेट करवा रखा है, वो भी सेटिंग के माध्यम से। इस पे कोई भी अधिकारी, चाहे वो डीएम हो, उप जिला अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो ये लगा है कि अंधा बांटे रेवड़िया अपनों को दे। मेरी सरकार से ये अपील है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री को मैंने लेटर भेजा है कि एक टेंडर वाइज प्रक्रिया चालू करी जाए, जो सक्षम हो उनको नौकरी दी जाए। इस दौरान नगर पालिका में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पुत्र को आउटसोर्स से तैनात किए जाने के मामले में जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार दास से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि नगर पालिका में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कर्मचारी नहीं होने के चलते सहयोग के लिए कैलाश चंद्र जोशी को कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स से रखा गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कैलाश जोशी के पुत्र विवेक जोशी को भी नगर पालिका में आउटसोर्स पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा आउटसोर्स से तैनात किया जा रहा है। ये हमारे एक वरिष्ठ लिपिक थे, वो रिटायर हो गए हैं, तो चूंकि अकाउंट्स का काम सारा वही देखते थे और हमारे पास वर्तमान में कोई अकाउंट्स का क्लर्क है नहीं, तो हमने उनको सहयोग के लिए उनको तो अगले कुछ महीनों के लिए आउटसोर्स कर रखा है। कोई पुनर्नियुक्ति वाले जैसी मामला नहीं है। हमने केवल ठेकेदार के माध्यम से कुछ समय के लिए जो हमारा अभी कर्मचारी हैं यहाँ, उनके थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए उनको रखा है, और सारी वो जो है ठेकेदारी प्रथा पर है, कोई नियुक्ति जैसा कोई मसला नहीं ना। वो तो पहले से ही आउटसोर्स पे हैं, बहुत देसी कर्मी के रूप में वो तैनात हैं यहाँ, और पहले से ही वो सहयोग के लिए हमने रखे हुए हैं।
ऐसा है एक ही इसी मामले में उनके वो चूंकि पहले से काम कर रहे थे वो, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि परिवार से ही लिया है, ऐसा नहीं है ना। अब ये तो आउटसोर्स वाला मसला है ना, तो जो थोड़ा सा ट्रेंड होता है उसमें वो हम ले लेते हैं। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर पालिका में काम करने वाले कर्मचारियों के ही परिजनों को पालिका में तैनाती क्यों दी जा रही है? क्या खाली पड़ी इन जगह पर विज्ञप्ति निकाल अन्य युवकों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए? अब ये देखना है कि धामी सरकार इस ओर ध्यान देती है या नहीं, या फिर यूं ही अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे।